वेस्ट एशिया में तनाव और क्रूड में उछाल से बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसलकर 24,100 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट की तेज गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी। इंडिया विक्स करीब 3% चढ़कर 14 के करीब आया। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। ब्लॉक विंडो में सौदा होने से दौड़ा बायोकॉन, करीब 6% चढ़कर बना हीरो ऑफ द डे। वहीं कच्चे तेल में उछाल से ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में खरीदारी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट से मुथूट और मन्नापुरम में कमजोरी। दोनों करीब 2% फिसले। उधर चार्ट जीपीटी शेयर डिवीज 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। वेस्ट एशिया संकट और कच्चे तेल में उछाल के बीच रुपए में भी कमजोरी गहराई। 22 मई के बाद $1 का भाव 96 रुपए के पार निकला। क्रूड के $84 के पार निकलने से ओएमसीज में भी दबाव। 2 से 3% फिसले बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल। रियलिटी, सरकारी बैंक, ऑटो और डिफेंस शेयर्स में तेज बिकवाली। 1.5% से ज्यादा फिसले चारों सेक्टर इंडेक्स। वहीं कैपिटल गुड्स और एनबीएफसी इंडेक्स 1% से ज्यादा कमजोर। एनबीएफसीज में करीब 4% फिसल कर वायदा के टॉप लूजर बने एलटीएफ, श्रीराम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग और चोला फाइनेंस। वहीं फार्मा, मेटल में हल्की खरीदारी। नतीजों के बाद एचसीएल टेक में मुनाफा वसूली। शेयर करीब 2% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर अच्छे बिजनेस अपडेट से दौड़ा कॉनकॉर। शेयर करीब 4% चढ़कर बना आज का हीरो ऑफ द डे। नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। गुड मॉर्निंग ओम जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले निफ्टी रखे एक बार स्क्रीन पर। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज लो की तरफ बढ़ता हुआ फ्रेश इंट्राडे लो 24,038 का लगाया और यहाँ पर गिरावट थोड़ी ज़्यादा होती हुई आज के सेशन में कल की कंपैरिजन में देखें। और निफ्टी से भी ज़्यादा कमज़ोर बैंक निफ्टी आज लग रहा है। 710 करीब अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी। ये भी ऑलमोस्ट डेज लो तो नहीं, लेकिन उसी के आसपास मंडराता हुआ। जिस तरीके से ब्रेथ खराब हुई आज, एक बार उसकी तस्वीर रखिएगा। 2102 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ, 832 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी। तो जो ब्रेथ है वो डिक्लाइंस के फेवर में है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी भारी गिरावट। और कल्प्रिट रखे क्रूड और साथ ही डॉलर रुपी। तो जिस तरीके से रुपए में कमजोरी और क्रूड में उछाल, ये डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट को आज परेशान कर रहा है। सारे रेट सेंसिटिव स्पेसेस में, ऑटोज, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, रियल्टी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पे नज़र आ रहा है। आईटी में अगर आप बात करें तो एचसीएल टेक ने थोड़ा प्रेशर बनाया, 2.5% नीचे है। क्वार्टर 1 नतीजे अच्छे नहीं लगे बाजार को, और साथ ही गाइडेंस जो म्यूटेड रही है वो भाया नहीं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर से दिशा क्या होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार माइक्रो कैप भी रखेगा। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में आप सबसे ज़्यादा आज के सेशन में भी, अगर आप मिड कैप से कंपेयर करें तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन ओम जी, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक हो रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आज के सेशन में हम देख रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। यहाँ पे क्या रणनीति ट्रेडर्स अपनाएं? जो लॉन्ग पोजीशन में है वो अभी भी हेज करके बने रहें, या फिर अब एक शॉर्ट का नजरिया लेना चाहिए इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग जी, और बिल्कुल सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। आज अगर हम बात करें प्रिसाइजली, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के आसपास यहाँ पे देखना चाहूंगा। निफ्टी जो 8 जुलाई का जो अगर हम कैंडल देखें, जो एक काफी एक स्ट्रॉन्ग विक हमें डाउन साइड में हमें देखने को मिला था, तो उसका इंपॉर्टेंट लो और हाई काफी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट अगर 4 से दिनों का अगर ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो 23,850 और उस दिन का हाई लो काफी इंपॉर्टेंट है, और 24,300। तो बिल्कुल 500 का जो दायरा है, मार्केट अभी भी उसके बीच में ही कश्मकश में फंसा हुआ है।
कल हमने लास्ट 2 प्रीवियस सेशन में जो देखा था कि कैप डाउन हुए थे, बट उसके बाद फिर एक रिकवरी आई थी। आज कहीं न कहीं मार्केट फिज़ल आउट होता हुआ कहीं नज़र आ रहा है और जो इम्पोर्टेंट लेवल आज के लिए है, वो 24,050 के आसपास है। तो आज हम कहीं न कहीं देख रहे हैं जो एक ऊपरी स्तरों से एक गिरावट हमें देखने को मिली है, तो 24,050 के आसपास मार्केट थोड़ा-सा संभलता हुआ नज़र आ रहा है। एक बेस फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए आधे 1 घंटे 40 मिनट के लिए टर्म हो सकता है, एक थोड़ी-सी पुल बैक देखने की राय है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल 58,500 उससे अटेम्प्ट काफ़ी टाइम हुआ कि उस लेवल को क्रॉस किया जाए, बट बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दिया था। बट आज के हिसाब से अगर देखें तो ऊपरी स्तरों से एक तरफ़ा बिकवाली देखने को हमें मिल रही है। तो 57,100 57,200 का एक सपोर्ट ज़ोन हम फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बेस फॉर्मेशन करंटली 57,550 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। एक स्लाइट पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है अगर इस ज़ोन को सस्टेन कर सकता है। बट बेसिकली हम 57,500 के आसपास देखेंगे। तो आज का ट्रेंड बेसिकली जिस हिसाब से मार्केट ब्रेड्थ और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो स्लाइटली कॉशियस अप्रोच हमें देखना पड़ेगा। बट ड्यूरिंग द इंट्राडे बोथ साइड हमें डायरेक्शन वाइज हमें देखने को मिल सकती है, सेल साइड के भी, बाय साइड के भी। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर पूरी की पूरी रणनीति बता दी है कि आज किस तरीके का माहौल हमें बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर में आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को आप इंस्टाग्राम या फिर एक्स पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। सबसे पहले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से अनिल जी जुड़े हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या आपके सवाल? इस चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। 10:30 से 11 के बीच में हम लोग के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है, साबित हो रहा है, और हम लोगों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है। आपके सब चैनल वाले जितने भी सर हैं, आपके एंकरिंग और आपके सतपुतिया जी, आशीष जी, मंत्री जी, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक पारिवारिक दृष्टि से का माहौल बन जाता है हमारे घर पे। तो उसके लिए मैं आपको चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आपका चैनल, अपना चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। इसके लिए मंगल कामना और शुभकामना। थैंक यू सो मच अनिल जी, सीएनबीसी आवाज की पूरी ही टीम को इतना प्यार देने के लिए। आवाज निकल रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को। लगातार हम भी यही चाहेंगे कि हम आपका जो मुनाफा है वो बनाते रहें और आप लगातार सीएनबीसी की जो व्यूअरशिप है उसको हमेशा टॉप नॉच में रखें, हमेशा की तरह। अब क्या सवाल है आपका? सवाल यह, मैंने वीआईपी बहुत दिनों से लेकर रखा है 1000 से 646 रुपया के हिसाब से, और एक लेमन ट्री लिया हुआ है 118 के आसपास। तो मैं लॉन्ग टर्म का के हिसाब से मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं आपके मार्गदर्शन का इच्छुक हूँ। थैंक यू सो मच सर। और शुरुआत करते हैं वीआईपी इंडस्ट्री। काफ़ी हायर लेवल पे का आपने खरीदारी कर ली है, यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, और जैसे कि आपने बताया करीबन 650 के आसपास खरीदारी की गई है। और अगर इसका हम चार्ट देखें तो लगातार एक ये डिक्लाइनिंग फेज में हमें देखने को मिला है, और आई एज्यूम कि 1 साल से ज़्यादा से आप यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग है उसको बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे पहले ही इसके जो प्राइस है साल 2023 के एंड में आते आते हमें 600 650 तक जाते हुए दिखाई दिए थे। ओम जी, गुड मॉर्निंग। वीआईपी इंडस्ट्री एक तो काफ़ी हाई लेवल पे खरीदारी कर ली गई है और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तभी इतना ज़्यादा जो लॉस है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या करा जाए, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है अनडाउटेडली, और इस टाइम पे क्या रणनीति, कोई वापस से रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जिस लेवल से यहाँ पे खरीदारी की गई है, ऑब्वियसली काफ़ी डेंट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। और इनफैक्टली अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करें, मंथली, वीकली और डेली पे सभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहा है। बट स्लाइटली अभी लास्ट कुछ सेशन में अगर हम वीकली चार्ट के बेसिस करें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन टाइप ऑफ काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो एक तरफा से एक हम बेस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आने की गुंजाइश है, और इस सेक्टर को ओवरऑल सेक्टर के भी देखिए तो एक थोड़ा रिबाउंड हमें जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस पेशेंसली के से लेकर के अगर हम अनिल जी से अगर हम देखें तो 1.5-2 साल का नजरिया था, और
थोड़ा एक पेशेंस वाइज भी इन्होंने भी होल्ड किया, बट ये एक बेस फॉर्मेशन फिलहाल के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आने वाले 6-8 महीने में मैं तुरंत का नजरिया नहीं दूंगा, बिकॉज ये स्लो मूविंग स्टॉक है। तो बेसिकली 6 मंथ का नजरिया अगर हम यहाँ पे डाल के देखें तो एक स्टॉक में रिकवरी जरूर आने की गुंजाइश है, बट इंपॉर्टेंटली 330 के ऊपर जब से ये सस्टेन करेगा, 330 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 330 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आने में स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिल सकती है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, बट अगर आपने इतने टाइम तक होल्ड किया है तो थोड़ा और होल्ड करें जरूर। यहाँ पे घाटा जरूर मिनिमम हो सकता है। ओके, 330 एक बार लेवल आता है तो उसके बाद एक स्ट्रांग रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो काफी लंबे टाइम से ऑलरेडी होल्डिंग है, तो थोड़ा सा आप होल्ड करके चले। दूसरा सवाल इनका लेमन ट्री के ऊपर है। 118 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। नो डाउट लेमन ट्री ने एक अच्छे रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिए हैं। कहाँ पे स्टॉक था कुछ टाइम पहले 90-80, वहाँ से चलता 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 हमें 165-160 तक जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद पिछले एक साल में यहाँ पे एक वापस से कंसोलिडेशन का फेज, एक गिरावट का फेज आया है, जो कि वाजिब भी है क्योंकि इतने टाइम में इतनी शानदार तेजी देखी थी। लेकिन अब क्या करा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम गलती यही हुई है कि काफी हायर लेवल पे खरीदारी है। जी बिल्कुल, अगर इस ओवरऑल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो होटल्स सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। अगर हम आज की बात करें तो शैले होटल या फिर इसके जो पीयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बट लेवल्स थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पे एक करेक्शन हुई है। तो बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में स्लाइटली हम कह सकते हैं, जहां पे एक म्यूटेड टेरिटरी में दायरे में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव 115 के आसपास है। तो म्यूटेड टेरिटरी अगर हम बात करें तो 140-142 के लेवल का होल्ड जरूर किया जाए, वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। थोड़ा पेशेंस और ये टेस्ट कर सकता है, बट स्टॉक काफी अच्छा है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, लेमन ट्री होटल्स और वीआईपी इंडस्ट्रीज पर ये राय होती हुई। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपके प्यारे शब्दों के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक वीआईपी इंडस्ट्रीज थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी होल्ड करने की सलाह है। लेमन ट्री काफ़ी मजबूत है और इनफैक्ट पूरे होटल स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी, तो लेमन ट्री भी अभी आप होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं शुभ्रा जी कोलकाता से। शुभ्रा जी नमस्कार। यस मैम, नमस्कार जी, प्रश्न मैम आपका। मैम एक्चुअली मेरा पास है आपका भटेज है 60 शेयर खरीदारी किए हैं 1650 में, ठीक है। इससे क्या करूं मैम, बोलिए कितना दिन रख सकती हूँ? तो अच्छी प्रॉफिट में आप, तो आपने 1600 का 1550-1600 की खरीद बताई। अच्छा, 1650 की, ठीक है। तो अच्छी प्रॉफिट में आप 492 रुपये प्रति शेयर का तो प्रॉफिट ले रही हैं और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ओम जी चार्ट देखिए आप, 1 महीने में 32% के रिटर्न्स दिया है, 6 महीने में 78% के रिटर्न्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से और मुनाफा बनेगा शुभ्रा जी का, क्या करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हैं, आपकी राय? जी, जिस लेवल से बाय किया है काफी अच्छा एक मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम स्ट्रांगली अगर हम इस चार्ट के देखें तो काफी अच्छा एक सॉसर पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया था वीकली चार्ट पे, जो एक काफी स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है। और जो 2000 का लेवल है उसके काफी अबव यहाँ सस्टेन कर रहा है। एक माइनर हिकअप, थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली 2120 2080 के आसपास एक कंसोलिडेशन बेस थोड़ा हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल नजरिया देखें तो ये स्टॉक अभी भी 2400-2420 के आसपास जाने का दमखम रखता है। तो हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट ये स्टॉक अभी भी बेसिकली अपसाइड पोटेंशियल और दिखा सकता है। तो 2340-2400 के आसपास ये लेवल स्टॉक होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ थोड़ा 50% स्टॉक अगर आप बुक करना चाहें तो वहां पे 50% बुक भी कर सकते हैं। ओके, तो 50% अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 2400 तक के स्तर आपको ये काउंटर जो है वो दिखा सके। अगले दर्शक छत्तीसगढ़ से दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? मेरे पास प्रीमियर एनर्जी 30 शेयर पे 1035 रेट में और जीई वर्नोवा 10 शेयर 684 रेट में, उसको होल्ड करें या फिर ऐड करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जी वर्नोवा का क्या प्राइस बताया, बाइंग प्राइस? 4684। ठीक है, और कितने शेयर्स हैं? 10 शेयर्स। ओके, शुरुआत प्रीमियर एनर्जी के साथ करते हैं। 30 शेयर्स पोर्टफोलियो में 1035 की बाइंग, 1090 पे ये कर रहा है कारोबार। लेकिन पिछले एक साल में यहाँ पे एक हमें साइडवेज मोमेंटम ही जो है वो देखने को मिला। इनफैक्ट एक तो बड़ा डिप भी आया था, वहाँ डिप से इसने
एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। 720 से ये वापस से 1090 के स्तर तक आ गया है। लेकिन ओम जी, अब क्या करा जाए, क्योंकि हमने पिछले साल भी इस टाइम ड्यूरेशन में देखा था कि ये साइडवेज मोमेंटम में ही बैठा हुआ था, फिर डिप मारी, फिर वहां तक आया और वापस से एक साइडवेज मोमेंटम में है। जी, ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है, इसका बीटा काफी हाई है, तो इसमें वॉलेटिलिटी हमेशा बनी हुई रहती है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ से, जैसे कि मिड ऑफ द मार्च अप्रैल से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला है। तो ये कंटिन्यूटी यहाँ फिलहाल के लिए रह सकती है जब तक ये लेवल 1040 के जिस हिसाब से बाइंग के लेवल है, आई थिंक सो 1035 के आसपास यहाँ पे बाइंग की गई है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड एंड सस्टेन लेवल कर सकते हैं, यहाँ पेशेंस थोड़ा टेस्ट कर सकता है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अप्रॉक्स 1100 और 1120 के आसपास। तो यहाँ पे एक पेशेंस टेस्ट कर सकता है, बट स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा बिल्कुल। जो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भाव है 1035 या फिर 1050 के आसपास, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के जरूर करें, बिकॉज अगर इसके नीचे फिर डाउन अगर स्टॉक जाता है तो एक जरूर वहां से डेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट अनलेस एंड अनटिल इस लेवल को होल्ड कर सकता है 1150 1180 के आसपास ये स्टॉक मूव दिखा सकता है। 1150 1180 की तरफ मूव दिखा सकता है, लेकिन काउंटर काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। दूसरा सवाल इनका जी वर्नोवा के ऊपर है। 10 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 2684 की बाइंग है। शानदार मुनाफा, डबल हो गया है ऑलमोस्ट पैसा। पिछले एक साल में भी करीबन 100% के रिटर्न्स यहां से आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या करा जाए, प्रॉफिट बांध लिया जाए या अभी भी तेजी बाकी है? जी वर्नोवा में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय ही दूंगा, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्ट्रांगली जो मंथली चार्ट या फिर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मोमेंटम स्लो डाउन होने की आशंका है। तो काफी अच्छा है, एक जो गेन्स है उसे फिलहाल के लिए वाइप आउट नहीं होने देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। जी वर्नोवा, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। यहाँ पर काफ़ी प्रेशर, जैसे जब से चाइनीज़ प्लेयर की एंट्री पूरे स्पेस में हुई है तब से ये पूरा स्पेस टूटता हुआ, तो अभी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बांध ले। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश शाह जी गुजरात से। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। मेरे पास संदूर मैंगनीज एंड आयरन के 900 शेयर बाई किए हुए हैं मैंने 240 से। तो अब रेट नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए मैडम? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए इसमें? आगे आपकी राय बताइए। ठीक है, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स 201 पर कर रहा है कारोबार। 240 आपकी खरीदे, आप लॉस झेल रहे हैं 37 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का। 2023 की लिस्टिंग है और ओम जी इस साल में अब तक ये मतलब पिछले 6 महीने में थोड़ा टूटा है, लेकिन 12 महीने का चार्ट मैं देख रही थी, 30% के रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ी हायर साइड की इनकी खरीद हो गई क्योंकि 273 तक गया था ये स्टॉक। क्या लगता है 273 के लेवल से करेक्ट होके 200 पर कर रहा है कामकाज, यहाँ पर 240 इनका भाव वापस आएगा या फिर यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए? बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बट स्लाइटली 2 से 3 महीने में ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये लेवल्स जो 200 का लेवल है काफी मेक और ब्रेक लेवल है। बट इनको थोड़ा एक मैं कॉशियस अप्रोच देना चाहूंगा कि 188 190 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फिलहाल के लिए इस लेवल को ब्रेक अगर हमें स्टॉक में हमें देखने को मिलता है तो ये जो अपमूव था ये और पेन में हमें गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं एक लेवल्स जो 220 और 222 के आसपास है, तो एक जैसे जैसे ये आपकी जिस स्टॉक जिस लेवल पे बाइंग है, अगर 222 के ऊपर से अगर सस्टेन करता है तो इसके एक्सपेक्टेड लेवल 235 के होंगे। इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो 232 के आसपास पहला रेजिस्टेंस और 245 के ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं मेरी ये फिलहाल के लिए हिदायत रहेगी कि जिस हिसाब से लॉस अगर कम हो तो एग्जिट होते रहिए फिलहाल के लिए। बट इम्पोर्टेंटली अगर 190 रही है तो बिल्कुल वहां से कंप्लीट एग्जिट हो जाइए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है फिलहाल संदूर मैग्नीज में, क्योंकि 6 महीने में थोड़ा कमज़ोर हो चुका है ये काउंटर। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें टैग करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जल्द लौटते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगले दर्शक पटना से हमारे साथ जुड़े हैं अरुण जी। अरुण जी नमस्कार। जी बताइए क्या सवाल? हेलो मैडम, वो मेरा वोडाफोन
11 रुपए के रेट से 500 शेयर है, उसे अभी क्या करना है? ओके, वोडाफोन आइडिया 500 शेयर्स 11 रुपए के भाव पे खरीदारी की गई है। अभी आज यहाँ पे हल्का सा हमें डेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन एक स्लाइटली डिक्लाइन है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में वोडाफोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ओम जी, यहाँ पे क्या करा जाए? 11 रुपए की खरीद और करीब 14 रुपए पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया में जिस हिसाब से हमें एक अपमूव देखने को मिला था, बिल्कुल 9 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक वो अपमूव देखने को मिला था। तो एक स्लाइटली एक कंसोलिडेशन वेज या फिर हम कह सकते हैं साइडवेज नैरो डायरेक्शन में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी लेवल से बाइंग की गई है 11 के आसपास, और करंट भाव अप्रॉक्स 14 के आसपास है, 13.95 के आसपास। तो फिलहाल के लिए मुझे क्वांटिटी इनकी जो है उनके आधी के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये अगर और इनका नजरिया अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म है या फिर 6 महीने से ज्यादा है तो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगर आपका टाइम फ्रेम 6 महीने से ऊपर का है तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जितेंद्र जी जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मेरा BEML है 2000 रुपये 55 शेयर। टाइम ओके। फ्रेम मेरा 6 महीने से 1 साल का है। ठीक है, नजरिया 6 महीने से 1 साल, BEML 2000 के भाव पे खरीदारी की गई है और 55 शेयर्स जो हैं वो खरीदे हुए हैं। 1850 के भाव पे यहाँ पे इस टाइम पे कारोबार ये कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में काफी डेंट यहाँ पे पड़ गया है। अब क्या करा जाए ओम जी? जी BML जिस लेवल से इन्होंने बाई किया है फिलहाल के लिए होल्ड की राय है, बिकॉज जो चार्ट सेटअप के आसपास अगर हम देखें तो काफी अच्छा एक हायर हायर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी थोड़ा सा इन बिटवीन फंसा हुआ है। तो जो लेवल्स है 1950 और 2000 के लेवल, तो यहाँ थोड़ा सा माइनर सा रेजिस्टेंस दिखाई देता है, बट उसके बाद अगर ये स्टॉक में क्लियरली एक अपमूव आने की आशंका है, जो कि आसपास 2200 से लेकर के 2300 लेवल दिखाया जा सकता है। ओके, तो ये थी राय BEML के ऊपर। ओम जी, इसके बाद ना हम सोशल मीडिया के कुछ सवाल ले रहे हैं, तो क्विकली उनके ऊपर भी कुछ व्यूज आपके मैं जानना चाहूंगी। ये पावा जी का सवाल है, इनके पास TCS के 85 शेयर्स हैं और 2080 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। ये बोल रहे हैं कि क्या करा जाए, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। जी बिल्कुल, TCS में और फिर IT स्टॉक में भी अगर हम देखें कि कल हिसाब से निफ्टी IT इंडेक्स 3.5% के ऊपर अपमूव दिखाया, तो TCS करंट लेवल काफी अच्छा है। नजरिया अगर 3 से 6 महीने के आसपास या फिर उससे ज्यादा है तो ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा सकता है करंट लेवल से। ओके, ये थी राय TCS पे। दूसरा सवाल रुपिंदर जी का है, इनके पास बजाज हाउसिंग के शेयर्स हैं, 28,000 शेयर्स है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, और एवरेजिंग प्राइस जो है वो 91 रुपीज का है। बोल रहे हैं कि अब क्या करें? फिलहाल के लिए थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल के लिए स्टॉक दिखाई दे रहा है, बट इम्पोर्टेंटली 91 और 93 का एक माइनर सा रेजिस्टेंस दिखाई देता है, बट पेशेंसली अगर होल्ड किया जाए तो ये लेवल 97 to 98 के आसपास यहाँ पे स्टॉक आने वाले महीनों में या फिर वीक में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए राय होल्ड की है। फिलहाल के लिए राय आपको यहाँ पे होल्ड की है। दूसरा सवाल अभिजीत जी का है, इनके पास BEL के 469 शेयर्स हैं, 289 की खरीदारी की गई है। काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हो गया, क्या करना है? BML में थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में जरूर दिखाई दे रहा है, तो अगर इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है तो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट अगर इनका नजरिया थोड़ा छोटे टर्म का है तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म होल्ड, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग। अगला सवाल भुवांश जी का है, इनके पास VIP इंडस्ट्रीज हैं, 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, परचेज प्राइस है 612 का, काफी बड़ा लॉस, क्या करें? जी VIP इंडस्ट्रीज आज हमने डिस्कस भी किया, बिल्कुल जो है 2 से 3 महीनों में एक टर्न अराउंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल्दो 600 के लेवल पे इन्होंने बाय कर रखा है, तो इनफैक्ट 2 से 3 महीनों में एक शार्प अपमूव एक्सपेक्टेशन है, बट फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस हम रखेंगे 280-275 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, राय है VIP के ऊपर। पर्व जी का सवाल है हिंद कॉपर के ऊपर, क्वांटिटी है 60 और जो बाइंग प्राइस है वो है 561 का, नजरिया शॉर्ट टर्म। हिंद कॉपर मेटल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे देखने को मिली है, तो फिलहाल के लिए 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। कहीं अप मूव हमें देखने को मिले तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है।
फिलहाल के लिए हिंदुस्तान कॉपर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दीपक जी का सवाल है, इनके पास चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग के शेयर्स हैं 309 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 1989 के भाव पे खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। चोलामंडलम की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग अपमूव ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। अगर वीकली चार्ट के सेटअप देखें तो एक फिलहाल से 1880-1860 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म 1 से 2 वीक का एक कंसोलिडेशन फेज जरूर रह सकता है। स्टॉप लॉस लगाने की राय होगी 1720-1730 के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो जरूर ये एक फिर से अटेम्प्ट हो सकता है उस लेवल 1880-1900 के आसपास यहाँ पे दिखा सकता है लेवल। वेल, तो ये थी राय चोला इन्वेस्ट के ऊपर। ओम जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्विकली सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। हमने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लिया जाए, लेकिन जिनके भी सवाल रह गए वो कल के शो के लिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी आपकी आशीष चतुर्वेदी से, खिलाड़ी नंबर 1 पर।